हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आपका टेस्ट पेपर भी जो आज हुआ है, ठीक है, ज्ञान का कोचिंग कुराओं का, ठीक है, पहले चैप्टर का, उसका हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या करिएगा कि प्रश्नों के उत्तर तो देखिएगा ही, और साथ में ये भी देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है ना, ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। ठीक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग जैसा देख सकते हैं, ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका केवल दो गुणनखंड होगा, एक एक होगा और एक 13 होगा। तो जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, दूसरा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लस होगा। देखिए अभाज्य संख्याओं का लस, ठीक है, उनका गुणनफल होता है, तो ये उत्तर होगा। अच्छा, अभाज्य संख्याओं का म स क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्याओं का म स 1 होगा। ठीक है ना, तीसरा है, ठीक, 2.2.13 113 113, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, और अगर दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं उसे कहते हैं अपरिमेय। ठीक है ना, तीन हो गया। चौथा है, अभाज्य संख्याओं का म स होता है। देखिए अभाज्य संख्याओं का म स 1 होता है, कुछ कॉमन ही नहीं है। पांचवा, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए विषम पूर्णांक का रूप होगा तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर 4 से गुणा किए तब भी सम बन गया, 4 से गुणा किए तब भी सम बन गया, 4 से गुणा किए तब भी सम बन गया, तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, पी एक्स का घात 6 है, ठीक है, यानी इस पी एक्स का घात कितना है, 6 घात है। ठीक, और जी एक्स का घात 2 है, यानी जिससे भाग कर रहे हैं उसका घात 2 है, तो कह रहा है कि पी एक्स अपान जी एक्स का घात होगा। देखिए अब पी एक्स अपान जी एक्स, तो जी एक्स भाग में आ जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 4 आने की संभावना है। ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है कि पी एक्स अपान जी एक्स, तो घात 6 है, ये बटे में जाएगा 2, तो भाग में घाते घटने की संभावना है, तो घात 4 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो कौन अपरिमेय नहीं है ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर डी अपरिमेय नहीं है, क्यों, 3 बटे, अब देखिए कर्णी के, इसको गुणते कर दें, अब कर्णी के अंदर 75/48 कर दीजिए, दोनों कर्णी में कर दीजिए, क्योंकि 75 भी कर्णी में है और 48 भी है। ठीक है, तो 3 25 हम, और 25 तिया 75 हो जाएगा, और 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, गुणते 3, तो 5 तिया 15/4, कुल मिला के करनी से बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसका उत्तर यही होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो है डी होगा, वही आपका एक परिमेय होगा। ठीक है ना, यानी अपरिमेय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, ठीक है, 2166 है, कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 2166 है, एवं उनके म स की बात करें, उनका म स कितना कह रहा है, उनका म स कह रहा है 19 है, तो उनका ल स होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल अब बराबर होता है म स गुणते ल स, यानी इससे भाग कर दें, तो 2166 में जो है आप भाग कर दीजिए किसका, 19 का, आपका उत्तर आएगा 114, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला, यदि a बराबर 23 गुणते 3 गुणते 5 और b बराबर 24 गुणते 5 गुणते 7, तो ल स होगा। देखिए ल स में सब कुछ आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे 24 है तो 24 लिख लीजिए, अब 8 त्रिक 24, उसमें 3 आ चुका है। ठीक है ना, फिर 5 दोनों में है तो एक बार 5 लिखिए, 7 एक ही जगह है तो एक बार 7 लिखिए, फिर 23 लिखिए, इनका गुणा कर दीजिए जो आएगा लसा, तो 24 गुणते 5, ठीक है ना, 24 गुणते 5, अब फिर गुणते 7, और फिर गुणते 25, इसका उत्तर आएगा, देखिए इसमें उत्तर इसका देख लीजिए आप लोग फिर से, जैसे यहाँ पे 24 है, ठीक है ना, तो अब इनका लसा पूछा है, देखिए लसा में अधिकतम घात होता है। ठीक है ना, तो 24 का आपको पूरा लेना पड़ेगा, इसमें 3 और 24, 3 तो आ ही गया है, फिर 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो 5 भी लिखना पड़ेगा,
7 दोनों में एक बार है तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब कौन बच गया, ये 23 बच गया। ये अब देखिए 23 हो गया तो पहले इनका गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 24 गुणते 5 गुणते 7, 840 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें दो तिया मान लीजिए 6 से गुणा कर दें तो 5040। इसका देखिए उत्तर सही नहीं होगा, ठीक है ना। आप लॉस ऐसे अगर निकालते हैं तो 24 गुणते 5 गुणते 7 आ गया, ठीक है। अभी आपका 23 बचा हुआ है, गुणते 23 करेंगे तो आ रहा है 19,000 है सॉरी 19,320, गुणा करने भी आ रहा है 19,320 आएगा, ठीक है ना। यही इसका राइट आंसर होगा। अच्छा यहाँ पे हम 25 लिख दिए थे, ठीक। 19,320 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला है 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। देखिए 144 गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 72 दूना 144, 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 2 कितनी बार है 4 बार, 2 घाते 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, देखिए 100 का वर्गमूल 10 परिमेय, 4 का वर्गमूल 2 परिमेय, ये भी परिमेय। अपरिमेय जो है नंबर ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। अगला है 12। 12 में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 12 में है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए अब अभाज्य संख्या तो 13 सतह 91, ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब 41, हाँ 41 अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य का ट्रिक क्या है, एक जोड़ के 6 से भाग करिए, फिर एक घटा के 6 से भाग करिए, अगर कट जाए तो भाज्य। 41 में एक जोड़ेंगे 42 आ जाएगा, 42 6 से कट जाता है, 6 सत्ते 42, ठीक है। 91 में तो ये ध्यान दीजिएगा, यही आपका जो है राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो आपका 41 जो है एक अभाज्य संख्या है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ गया। तो अभाज्य संख्या आपका यही माना जाएगा। कोई समस्या है इसमें, ठीक है। चलिए अब दो लगातार संख्याओं का मौसा है। देखिए अगर लगातार है तो उनका मौसा क्या होगा, एक होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, सॉरी कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब है कि करणी बिल्कुल ना हो, तो यही है करणी में 1 बटे करणी में 144, ठीक है ना। अगला है किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप है। देखिए सम पूर्णांक का मतलब है किसी सम संख्या से गुणा हो। सम पूर्णांक का मतलब ये है कि किसी सम संख्या से क्या हो, गुणा हो। तो सम संख्या से गुणा किसमें है, अंतिम वाले में है, ठीक है ना। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक। अगला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए अगर हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए, हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार जो है शांत होता है, ठीक है। देखिए इसका भी शांत होगा क्योंकि केवल 5 आ रहा है। अच्छा 1600 में भी केवल 5 ही आएगा, ठीक है। और 50 में भी केवल 2 और 5 आएगा। देखिए ए सी और डी तीनों शांत होंगे। 243 जो है ये दिख देख के लग रहा है कि अशांत होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ और आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एक अशून्य परिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य का मतलब 0 न हो, परिमेय है, और अपरिमेय का गुणनफल तो ये अपरिमेय ही आएगा हमेशा, इसकी पूरी गारंटी है, बी नंबर ऑप्शन, ठीक। 18, 0.7777, इसका आएगा 7/9। आप इसको पी बटे के रूप में बदल लीजिएगा, ठीक है ना। इसका कितना आएगा 7/9 ही आएगा, 7/9 आ रहा है 0.777, ठीक। अगला पाई क्या है, देखिए पाई एक आपका अपरिमेय संख्या है, ये आपको बताया जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा पाई है एक अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 23 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का तात्पर्य क्या है, कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस कर्ण में 3, ये भी नहीं है, ठीक है ना। अकर्णी में 5, ये भी नहीं है। कर्णी में 6, ये भी नहीं है। अब इसका अगर इतने ऑप्शन पे करेंगे तो नहीं होने वाला, ठीक है। ये कर्णी पूरे पे लग जाएगा तब तो होगा, ठीक है। अदरवाइज ये इसका उत्तर अभी नहीं होगा, इसको हम सुधरवा देंगे कुछ, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 65 और 117 का म 65 यम माइनस
117 के रूप में है, तो कह रहा है यम का मान होगा। देखिए मौसत 13 50 65 13 9 117, इनका मौसत 13 ही आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 65 यम माइनस 117 बराबर हो गया 13, मौस आ गया तो 65 यम बराबर 13, अब माइनस का 117 उधर गया तो प्लस का, तो 65 यम बराबर 117 13 हो गया 130, तो 65 दूना, तो यम का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा इसको। अगला है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। कह रहा है कि सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या ले लिया जाए और सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या ले लिया जाए, तो उसका मौसा कितना होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। ठीक है ना, तो 2, अब देखिए भाज्य में 2 नहीं आएगा। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 होगा, तो 4 और 2 का मौसा तो आपका डेफिनेटली छोटा 4 ही आने वाला है, तो यही इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो देखते हैं। देखिए 5005 के, तो अब इसको अगर हम लोग काटेंगे 5 से तो 1001 बार जाएगा। अब बताइए ये किससे कटेगा। ठीक है, अब आप इसका पता कर लीजिए किससे किससे कटेगा, तो 1001, ठीक है ना। अब इसका आपको गुणनखंड जो है करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्लियर बता पाएंगे। तो 1001, देखिए ये 11 से कट जाएगा या ये 7 से भी कट जाएगा, तो 11 से काटेंगे ना तो ये जाएगा 91 बार। ठीक, अब फिर 7 से काटेंगे तो 13 बार, अब फिर 13 से काटेंगे तो 1 बार। ठीक है, इसका इतना आ गया। तो कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 1 2 3 4। अच्छा इन चारों का आप गुणा करके चेक भी कर लीजिए। 11 पचे 55 गुणते 7 गुणते 13 आ रहा है, तो इसका उत्तर होगा 4। अगला है कितने दो अंकों की संख्या 3 से भाज्य है। तो कितने दो अंकों की संख्या, मतलब 2 अंक के कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी। तो देखिए 3 का पहाड़ा पूरा कट जाएगा और 6 का पहाड़ा पूरा कट जाएगा और 9 का पहाड़ा पूरा कट जाएगा। इसी में आता है, बाकी तो आता ही नहीं। तो 10 20 30 यही पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, फिर 4 के पहाड़ा में एक बार तिया वाला। ठीक है, तो 4 तिया 12 इसी में आ जाएगा। अच्छा 5 के पहाड़ा में इसी में आ जाएगा और 8 तरीक 24 सब इसी में आ जाएंगे, तो 30 तो यही हो गए। ठीक है, अब अगर हम 10 के पहाड़ा में आ जाएंगे तो देखिए 10 के पहाड़ा में आपका आएगा 10 छक्का 60, वो भी इसी में है। ठीक है, और 10 नवाई 90, तो कुल 30 संख्याएं यहाँ पे हो रही हैं। अब बाकी आप लोग जो है इसका चेक कर लीजिएगा कि उत्तर कितना दिया। देखते हैं 25 का उत्तर कितना दिया हुआ है। 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 25 का बी 30 सही है। आगे देखते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। 26 में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 8670 है और उनका मौसा 17 है। तो 8670 में आप भाग कर दीजिए 17 का। ठीक है, तो आएगा 510, यही इसका उत्तर है। ठीक है ना, अगला है 6 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात बताइए। देखिए 6 8 और 22 का मौसा, लौसा पहले, लौसा का मतलब होता है अधिकतम घात। ठीक है, तो 2 तिया 6, 3 जब पक्का आएगा और 8 पक्का आएगा और 11 पक्का आएगा। ठीक है, 8 तो पूरा पूरा ले लिए, 3 यहाँ छिपा है और 11 यहाँ आएगा, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। अब मौसा का मतलब क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। 2 2 एंड 2, तो 2 कॉमन है, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 12 और 11 हम 132, 132 अनुपात 1, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर क्या इसमें सही मैच दे रहा है। 27 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए 71 एक अभाज्य संख्या है। अगला, निम्न में कौन सी संख्या भाज्य है।
भाज्य का मतलब जिसके गुणनखंड कई हो, 19 3 57, ये कट जाएगा। अगला है कौन सा संख्या सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब उसमें कुछ कॉमन ना हो, तो 5 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक। अगला सह अभाज्य संख्या का म स, यानी कुछ कॉमन ही नहीं है, तो म स 1 हो जाएगा, ठीक ना। अगला है निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है, ये है, कट जाएगा। अगला निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो देखिए अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9/4 ये है, ये परिमेय है। 27 को अगर इसको काटें तो 27 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, एक क्या निकल जाएगा, 25 तिया 75, 25/4 ये है, ये परिमेय है, और ये भी परिमेय है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक। 34 निम्नलिखित में इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो अशांत का मतलब हर के गुणनखंड में, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई और होना चाहिए। 3/8 ये तो शांत होगा, 11 ये हो जाएगा आपका 5, ये भी शांत है। अब 120 का गुणनखंड करेंगे तो 40 तिया 120, ठीक है। अब 29 कटने वाला है नहीं, तो यही अशांत होगा, क्योंकि इसमें 4 तिया 12, 4 3 2 5 आएगा, ये संभवतः कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 34 का ऑप्शन नंबर जो है सी इस हिसाब से होने वाला है। आप उत्तर भी देख लीजिए, 34, 34 का देखिए क्या देसी ही दिया, सही हुआ है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार अगर हम लोग शांत की बात करें तो 2 और 5 केवल आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा, ये अशांत है, ठीक है। 275 को आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, केवल हर का गुणनखंड करना है, और हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ जाए तो वो हो जाएगा। अच्छा ये भी नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। क्योंकि 275 में 11 का भाग करेंगे ना तो 25 आएगा, तो ये आएगा 1/25, 1/25 का दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। चलिए 36 में आते हैं। इस पे इसको करना है, करा है P/Q के रूप में व्यक्त करिए, तो इसको आप अपने से व्यक्त करिएगा, ठीक है। इसका आएगा 2343 और माइनस, ठीक है, 23 हो जाएगा, अब बटे 99 और 0 हो जाएगा, तो घटाएंगे इसको, ठीक है। 2343 में से तो 2320/990 और कुछ घट जाएगा। देखिए 2343 माइनस का 23, तो 300, इसको जो है आप अपने तरीके से जो आप लोग 9 में पढ़े थे कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर, अब इसको हम हल नहीं करें, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है ना। अब बाकी आप लोग हल कर लीजिएगा, 36 का ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होने वाला है, ठीक है ना। अगला है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और म स इतना है तो कह रहा है ल स कितना होगा। इस संख्या में जो है आप भाग कर दीजिए, ठीक है। 2166 में आप भाग कर दीजिए 38 का, तो आएगा 57, 57 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 38 ए और बी अभाज्य संख्या है, तो कह रहा है कि ए और बी का ल स बताइए, तो अभाज्य संख्याओं का ल स उनका गुणनफल हो जाता है, ठीक। 39 3 15 और 20 के ल स और म स का अनुपात होगा, तो देखिए 3 15 और 20 का ल स की बात करें तो 20 तिया 60 होगा, ठीक। और म स की बात करें तो 5 5 5 तो 5 होगा, यानी 12:1 आने वाला है, तो 12:1। 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 16 9 है 144, 16 का मतलब है 2 घाते 4 और 3 घाते 2, यही आएगा उत्तर। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास भेज दीजिए, ताकि हम और भी ऐसे ही वीडियो बना सकें। धन्यवाद।